हर हर महादेव। हर महादेव। तो अपनी जर्नी स्टार्ट होने लगी है अब केदारनाथ की तरफ। बहुत ही लंबा रास्ता है, 10.5 घंटे तो ये बता रहा है, लेकिन जब ट्रैवल करते हैं तो 12-13 घंटे लग जाते हैं यहाँ से। तो हम लोग हाफ में कहीं रुकेंगे, जहाँ मिड ऑफ द वे होगा वहाँ रुक जाएंगे। बेल्ट भी टू करने लग गए, भूल गए थे हम लोग। गंगा मैया को क्रॉस कर रहे हैं। जय माँ गंगे, हर हर गंगे। ये हर्षिल विलेज से हम लोग निकल गए। उत्तराखंड के सबसे खूबसूरत विलेज भगोरी को जैसे ही आप क्रॉस करके आगे बढ़ोगे, आगे आपको एक मार्केट दिखेगी जिसके अंदर रेस्टोरेंट, होटल्स, गेस्ट हाउस सब है। लेकिन मेरी एडवाइस है कि आप भगोरी विलेज के अंदर जो होम स्टे है ना, वहाँ पर रुकें। बहुत ही सुंदर होम स्टे हैं, विलेज में रुकें, विलेज को एक्सपीरियंस करें। ये है मार्केट भगोरी विलेज की। ये नया बना है ब्रिज, वो पहले वाला पुराना है। वो उधर गंगा मैया के दर्शन जगह जगह हो रहे हैं। यहाँ से अब हमें यू टर्न लेना है। गंगोत्री लेफ्ट और राइट को हम जाएंगे केदारनाथ की तरफ। ये अब हम आ जाएंगे हाईवे पे। अभी तो उबड़ खाबड़ में चल रहे हैं ना। काफ़ी टाइम बाद अब प्लेन पे चल रहे हैं। हाँ। अंदर सारा ऑफ रोडिंग टाइप था। पीछे भी जो हम आए हैं धराली से, वो भी सारा टूटा हुआ था। टूटा हुआ था। वो कैसे शाइन मारा ना सामने। जहाँ पे पूरा हम ऊपर जाते हैं ना ग्लेशियर वगैरह में, वहाँ इसीलिए तो कहते हैं कि गॉगल्स वगैरह पहनो। हाँ। इनकी शाइन ऐसी ज़बरदस्त पड़ती है ना, रिफ्लेक्शन जस्ट लाइक ग्लास है वो, तो वो आंखों को काफ़ी नुकसान पहुँचा देता है। केदारनाथ साइड में शायद गॉगल्स की ज़रूरत पड़ेगी तो लेके जाएंगे। हाँ। वहाँ पर आपको ऐसे कई जगह मिलेंगी जहाँ पे बिल्कुल आइस ही आइस है, स्नो ही स्नो है। केदारनाथ जाने के लिए जो लास्ट डेस्टिनेशन रहता है सोनप्रयाग रहता है, और सोनप्रयाग का डिस्टेंस यहाँ से गूगल बाबा बता रहे हैं 328 किलोमीटर, पूरा पहाड़ी रास्ता। आप इमेजिन करो 12 घंटे 13 घंटे तो आराम से लगेंगे। तो इसीलिए अब हमें कम से कम आज 200 किलोमीटर पहाड़ का रास्ता ट्रैवल करना है। 200 नहीं तो 250 के आसपास हो, ताकि हाफ हो जाए। यहाँ पर ट्रैफिक रोका हुआ है क्योंकि उधर से ये रास्ता छोटा है। जब उधर की गाड़ी क्रॉस हो जाएंगी तब इस तरफ का ट्रैफिक छूटेगा। ये वाला सिंगल पुल है ना। हाँ। तो यहाँ से गाड़ियाँ एक एक करके छोड़ते हैं, इधर की निकलेंगी फिर उधर से छूटेंगी। पहले हम रुके हुए थे, अब उस साइड 2-4 जो भी गाड़ी होंगी रुकी हुई होंगी। और अभी आने वाले समय में तो जब रश छूटेगा ना यहाँ छुट्टियों का, तब तो घंटों की लाइन भी लग जाती है। ये पानी हमें यहाँ मिल गया था तो अपनी टैंकी को रिफ़िल कर रहे हैं। अब तो रश्मि भी ट्रेंड हो गई है, डाल रही है पानी। ओ भेड़ों का झुंड आ गया, भेड़ों का। इधर इधर कहाँ, उधर 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 उधर। मीठा पानी और बिल्कुल चिल्ड भी ना। नहीं। उत्तरकाशी 5, चंबा 117, धरासू 32, यमुनोत्री 131। हमें तो जाना है केदारनाथ। हमें जाना है केदारनाथ। केदारनाथ लिखा नहीं है यहाँ। हाँ, जबकि लिखना चाहिए। हाँ बिल्कुल है ना, यही से तो मेन। अब ये टर्न है ना 1.3 किलोमीटर के बाद केदारनाथ का लेफ्ट एरो दिखाना चाहिए था। हाँ बिल्कुल दिखाना चाहिए था। यहाँ से फ्लाईओवर पार करके और लेफ्ट कट लेंगे हम केदारनाथ के लिए। तीन 300 मीटर के बाद अब हमें लेफ्ट करना है, लेफ्ट जाना है। ये हम लोग मुड़ गए केदारनाथ की तरफ। हर हर महादेव। हर हर महादेव। जय माँ गंगे, हर हर गंगे। 2 धाम पूरे करने के बाद तीसरे धाम के लिए भी हमारी यात्रा शुरू हो गई। असलियत में केदारनाथ का यहाँ से शुरुआत हुई। हाँ। छोटा सा ब्रेक लेने के लिए रुके हैं, भूख भी लग गई है और लंच का टाइम भी ओवर हो गया, लगभग 2:45 बज गए हैं। हमने ब्रेकफास्ट लेट किया था, लेकिन अब थोड़ी भूख लगने लग गई। और जहाँ रुके हैं गांव देखोगे तो दिल खुश हो जाएगा। ये देखो, खाली पन्नों को भरने लगा, नई राहों पे चलने लगा, ढूंढा मैंने खुशी का वो कारवां।
इसको देख के ये मत सोचना कि चाय पी रहे हैं, ये हमारा लंच है। इसमें मल्टीपर्पस है ये कप। हाँ, इसमें हमारी वर्मीसेली जो बची हुई थी हाँ वो है। आज थकान हो गई, ट्रैक के बाद एकदम ड्राइविंग शुरू कर दी और 3 घंटे में हमारे कवर हुए हैं सिर्फ 73 या 74 किलोमीटर्स। क्योंकि जगह जगह रुकना भी पड़ता है पास देने के लिए, कई जगह सिंगल है रोड। तो कुल मिला के हमें पड़ रही है लगभग 25 किलोमीटर पर आवर की स्पीड। हाँ 25 किलोमीटर की पड़ रही है एवरेज, लेकिन काफ़ी है पहाड़ के हिसाब से। लो साथ में लो लस्सी का मजा। ठंडी है, फ्रिज तो चला ही फ्रिज का रखा ये आपने। फायदा। हाँ दोपहर में तो गर्म हो रहा है अब यहाँ पे थोड़ा। ये वैसे भी उत्तरकाशी ना नीचे का इलाका है, उत्तरकाशी से जस्ट मुड़े हैं हम ऊपर को। हाँ उत्तरकाशी तो बहुत ही बड़ा टाउन है, मेरा ख्याल अल्मोड़ा नैनीताल कुछ भी नहीं है इनके सामने। बहुत बड़ा उनसे तो। ये अच्छा हुआ हमने, हमारी ज़्यादा बन गई है ना। नहीं तो अभी लंच की प्रॉब्लम होती, बनाने का टाइम नहीं है। ये तो 2 दिन में भी कवर हो जाए तो बहुत बड़ी बात है केदारनाथ ये तो का। अच्छा हुआ हमने 1 दिन एक्स्ट्रा रखा हुआ है। कोई नहीं, हर हर महादेव का नाम लेते जाओ और बढ़ते जाओ, मंजिल आ ही जाएगी। सही बात है। फुल हो गया पेट, काफ़ी थी ये इसमें, बहुत ही भर के पूरा एक एक मग दोनों का बचा हुआ था। तो अब चलना है कि लेटना है, क्या करना है? जैसी आपकी मर्जी, चलाने वाले आप हो। शुरू करते हैं अपना आगे का सफर केदारनाथ की तरफ और आपको दिखाते हैं कुछ खूबसूरत नज़ारे। नन्ही सी चाल में पंखों सी बात है, बादल पे है कदम इनके, ख्वाबों की चाक पे हिरनों से दौड़ते, चंचल ये कब कहाँ ठहरे, सौंधी सौंधी खाक सी बर्फियों की फाक सी, नाजुक और मीठी है ये मुस्कुराहटें। फ्रेंड्स वेरी गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। कल हम लोग हर्षिल से निकले थे केदारनाथ के लिए। बहुत ही लंबा रन है, लगभग 13 घंटे का रास्ता है। गूगल तो 10:30 सवा 10 घंटे बताता है, बट 13 घंटे लगने लाजमी है मुझे लग रहा है, क्योंकि हम लोग यहाँ पहुँचे हैं घनसाली। घनसाली से 7 किलोमीटर आगे हमने एक होम स्टे लिया है। अभी भी हमारा 4 घंटे का रास्ता केदारनाथ का बाकी है, सोनप्रयाग तक का। सोनप्रयाग में पार्किंग होगी ना। अब सुबह नहा धो के हम रेडी हो गए हैं और निकलने की तैयारी है। तो हम लोग क्या करते हैं, केले खा लेते हैं। हाँ ले ब्रेकफास्ट में यही करते हैं, केले खा लेते हैं और लंच और ब्रंच इकट्ठा कर लेंगे, है ना। हाँ। और काफ़ी सारी वेजिटेबल्स जो थी वो हमने यहाँ दुकान से ख़रीद ली है। काफ़ी सामान हमारा छुटपुट ख़त्म हो गया था, ये हमें दुकान बहुत बढ़िया मिल गई, इसमें हमें सारा सामान मिल गया। आज तो मूली भी फ्रेश वाली मिल गई, नीचे से उन्होंने खेत से तोड़ी थी। तो आज मूली के पराठे खाएंगे, मेरा तो ये मूड है ब्रंच में, है ना। हाँ मूली के पराठे बना दूंगी। तो महादेव की कृपा ऐसे ही बनी रहे। अभी तक विदाउट इंजरी हम यहाँ तक आए हैं, लामा ट्रैक भी कर लिया। हाँ बिना किसी प्रॉब्लम के, किसी कठिनाई के। आगे भी ऐसे ही हमारी यात्रा चलती रहे, यही भोलेनाथ से प्रार्थना है हमारी। महादेव की कृपा है कि जितना मर्जी थके हो, चाहे ट्रैक किया हो, सुबह सो के उठते हैं ना तो बिल्कुल फ्रेश हो जाते हैं। ऐसे लगता नहीं है कि हम 5-6 दिन से ट्रैवल में हैं। आज हमें 8वां दिन है ट्रैवल करते हुए। नहीं, हाँ इतने दिन हो गए। अबे यार पता नहीं चला यार। हाँ 2 धाम निपटे हैं 8 दिन में। हमारा रिलैक्स वाला है ना थोड़ा। वैसे तो लोग 10 दिन में पूरे 4 धाम निपटा लेते हैं, 10 से 12 दिन में। इस रास्ते में जगह जगह छोटे छोटे गांव बहुत आ रहे हैं, हर 1-2 किलोमीटर पे गांव आ रहा है। जो उस साइड से यमुनोत्री से हम आए थे तो पूरे जंगल ही जंगल थे, उस साइड में बसावट नहीं थी। एक और प्यारा सा विलेज, ज़्यादा घर नहीं है, 4 या 5 घर हैं सिर्फ। वो नीचे छोटे छोटे से लोग काम कर रहे हैं, दिख रहे हैं छोटे छोटे, हैं तो बड़े बड़े। हंसते खेलते यूं ही कट जाए रास्ते, यूं ही कट जाएगा सफ़र साथ चलने से, के मंजिल आएगी ज़रूर साथ चलने से। अच्छा ये है चिरबिटिया।
मार्केट भी है चिरबिटिया की। नाम तो इतने प्यारे होते हैं ना। कई दिनों से हम माउंटेन्स में हैं, लेकिन एक बढ़िया सा सनराइज नहीं दिखाई दिया हाँ, अभी हमें, तक है नहीं ना? देखा, बिल्कुल। कलरफुल होते हैं घर यहाँ पे, ये देखो बहुत बढ़िया होते हैं। ऐसे ही देवभूमि के मंदिर भी कलरफुल हैं। केदारनाथ, बद्रीनाथ, बिल्कुल रंग बिरंगे मंदिर हैं और बहुत ही अच्छे सुंदर लगते हैं। वो लग रहा था स्नो पीक्स हैं, बट क्लाउड्स हैं वो नीचे नीचे। यहाँ से अभी लिखा हुआ आ रहा है केदारनाथ कितना है, कितना? 158 ओ किलोमीटर। तेरी ये इतना ज्यादा क्यों बता रहे हैं? केदारनाथ का बता रहे हैं ना, हमने सोनप्रयाग जाना है। ये वाली भी थोड़ी रोड तंग है। हाँ, मोड़ भी है। मोड़ भी है, देवदार भी हैं, चीड़ भी है, सब कुछ है यहाँ पे। पतले पतले देवदार नए लगाए हैं क्या ये? नहीं लगे होंगे, है ना? हाँ। बच्चे हैं अभी, बच्चे। दिल तो बच्चा है जी। अंधे मोड़ हैं, रोड चौड़ी कम है, थोड़ा सा केयरफुली धीरे धीरे चलना है। बिल्कुल हाइट भी गेन कर रहे हैं और केदारनाथ की तरफ जितना जाएंगे ना उतने नज़ारे और भी सुंदर होते चले जाएंगे। जैसे यहाँ पार्क वगैरह नहीं है ना, तो ये जिम वाली मशीनें मुझे लगता है गवर्नमेंट की तरफ से लगी होंगी ये। हाँ। जैसे दिल्ली में या बड़ी सिटीज़ में जिम की मशीनें लगी रहती हैं ना। हम लोग डिस्कस कर रहे थे इस बार फ्रूट्स की ना बहुत सारी वैरायटी अपने यहाँ लगानी है, तो जिसमें सैतूत है और अंजीर है और बेलपत्र है। बेलपत्र है। अब ये पता नहीं है कौन कौन से हो पाएंगे। इसी तरह कुछ वैरायटी हमें फ्रूट्स की मिल जाए जो गर्म इलाके की हैं बट सर्दी में भी लग जाएं, मतलब हमारे ठंडे माउंटेन में भी पनप जाएं वो, ताकि सर्दी और गर्मी दोनों के फ्रूट हमें मिलते रहे। पहाड़ और मैगी, इनका कनेक्शन कुछ ऐसा बन चुका है ना। हाँ, जहाँ भी आप जाओगे रेस्टोरेंट में मैगी तो ज़रूर मिलेगी आपको। अभी तक हमने मैगी नहीं खाई 8 दिन में भाई। पड़ी हुई है हमारे बैग। लाए थे हम, वो इमरजेंसी में खाएंगे जब खाना बनाने का दिल नहीं कर रहा होगा और भूख लगी होगी। हाँ। वो बीच में देख चीड़ के पेड़। हाँ हाँ, बहुत सुंदर नजारा नजर। एक कश्मीर के अंदर है ना, लेक के अंदर 4 चिनार हैं जगह, उसमें चिनार के 4 बड़े बड़े पेड़ हैं, बीच में ऐसे ही छोटा सा टापू है डल झील में। तो वो इसको देख के वो याद आ गई, टापू के ऊपर 4 चिनार। ये हम निकल रहे हैं तिलवाड़ा से। तिलवाड़ा से हम लेंगे लेफ्ट साइड। बसा हुआ है ये भी काफ़ी ज़्यादा, बहुत ज़्यादा। एक सिटी है यहाँ की, गढ़वाल की, तिलवाड़ा। अब थोड़ा सा चौड़ा हाईवे आया है मेरे ख्याल, ये जो ऋषिकेश से आ रहा होगा ना उसमें अटैच हो गए हम। हाँ, पक्का पता नहीं है, पर क्योंकि वो चौड़े चौड़े हाईवे हैं जो ऋषिकेश से आते हैं। रुद्रप्रयाग, ये रुद्रप्रयाग कॉलेज, रुद्रप्रयाग, ये रुद्रप्रयाग आ गया। अच्छा, तभी मार्केट इतनी बड़ी है। अगस्त मुनि है ये, अगस्त मुनि। अगस्त, रुद्रप्रयाग के आसपास ही होगा, यहाँ इसमें डिस्ट्रिक्ट रुद्रप्रयाग पड़ता होगा। हाँ, डिस्ट्रिक्ट रुद्रप्रयाग है। और यहाँ पर अगस्त मुनि जी का मंदिर है और ये नदी बह रही है, हमारी गंगा नदी। ये पूरा जाम लगा हुआ है, पता नहीं किस लिए चेकिंग हो रही है, या वैसे हाईवे तो बहुत चौड़ा है, यहाँ जाम लगने का कुछ सिस्टम समझ में नहीं आ रहा। रश्मि चली गई पीछे, मैंने कहा खीरा वगैरह निकाल लो, कुछ खा लेते हैं तब तक। इस चक्कू वक्कू निकाल रही हैं। ऐसी चीज़ें अच्छी लगती हैं सफ़र में, नमक लगा के खीरा। नींबू मत लगाना, मेरा थोड़ा गला ऐसे ही हो रहा है ना। और रश्मि अपना पीछे तैयारी कर रही है खीरे की। इस मंजर को देख के लग रहा है कि रश अच्छा खासा मिलने वाला है। बसेस, टेम्पो ट्रैवलर, अर्बेनिया सब चल रहे हैं। ये तो ऐसे लग रहा है दिल्ली में आ गए क्या हम। देखो दोनों साइड का रश। यहाँ थोड़ा सा साइड पे लगाया मैंने गाड़ी को। लाइए दे दे, आगे ही आजा, फिर आगे बैठ के खाते रहेंगे ना, रोकेंगे नहीं गाड़ी को। खीरा हो गया रेडी। ये नदी किनारे हम रुके हैं। वेलकम टू रिटायर्ड पंजाबी शेरा किचन। यस। 2 मिनट खा के ही चलते हैं ना, हाँ, और क्या, आराम से। आप तो खा ही लो, मैं तो चलते चलते भी खाती हूँ। क्या शीतलता दे रहा है यार, ठंडक जिसे कहते हैं हिंदी में, शीतलता। हाँ। फ्रिज में से निकाला ना ठंडा ठंडा, और भी ज़्यादा टेस्टी लग रहा है। और जूसी भी यार, बिल्कुल कड़वा नहीं है। थोड़ी थोड़ी देर में रिफ्रेशमेंट लेते रहो ना गाड़ी में, तो सफ़र आराम से कटता है, थकान नहीं होती। अगर अंधाधुंध दौड़ते चले जाओ, दौड़ते चलाओ, 5 मिनट के ब्रेक में भी मुझे काफ़ी रिलैक्स मिल जाता है। लंच का देखते हैं, ब्रेकफास्ट भी नहीं किया हमने आज। रास्ते में अगर कोई अच्छी जगह मिल गई तो पहले ही बना लेंगे, पार्किंग में फिर लगा लेंगे गाड़ी।
ये देखो बस से सिर्फ 1 फीट ऊंची होगी ये चट्टान। अगर ऊपर सामान रखा हो तो टकराएगी इस चट्टान के साथ। ये गुप्त काशी की जो सड़कें हैं ना ये काफ़ी छोटी हैं। अब वो जो आगे हाईवे सीधा निकल गया ना वो शायद बद्रीनाथ चला गया वो। हाँ ये है गुप्त काशी की मार्केट। अब यहाँ पे हमें धीरे धीरे ही सरकना पड़ेगा। जगह जगह पे जाम लग जाते हैं, ये देखो जाम। और वो ऊपर छोटा सा झरना भी आ रहा है। यहाँ से रह गया है सोनप्रयाग 10 किलोमीटर सिर्फ। हमने सोचा था पहले रुकेंगे लेकिन ऐसी कोई अच्छी जगह मिल नहीं रही हमें। हम लोग लगभग 8-9 किलोमीटर पहले हैं सोनप्रयाग से, और यहाँ एक खुली सी जगह ये मिली मुझे, तो यहाँ अपनी गाड़ी लगा दी है। हमने कहा लंच कर ले, लंच नहीं किया आज, लंच किया ब्रेकफास्ट भी नहीं किया आज। तो रश्मि अंदर तैयारी कर रही है, मैंने एग्जॉस्ट दिया उसको, एग्जॉस्ट भी फिट कर लेते हैं क्योंकि आज पराठे बनने हैं तो एग्जॉस्ट फिट करना बहुत ज़रूरी है। वो सामने बर्फ़ वाली चोटियाँ दिख रही हैं और केदारनाथ भी उसी तरफ ही है। ये देखो ऐसे लगाती है रश्मि अपना एग्जॉस्ट। ये फिट हो गया, ये हो गया फिट। शीशे से वो अटक जाता है और ये लग गया इसका प्लग। मैं भी अंदर आता हूँ, अपना काम करते हैं स्टार्ट। चाय उतनी ज़्यादा मत चढ़ाना, बहुत ही ज़्यादा होती है। नहीं, आधी आधी, हाफ हाफ। मैं ये पूरा एक चढ़ाऊंगी और दोनों लेंगे। हाँ। फटाफट पील कर लेते हैं, तीनों कर देना क्योंकि हाँ हाँ पराठे खाएंगे भी, 1-2 एक्स्ट्रा बन जाएगा तो कोई बात नहीं, रख लेंगे। हम तो बिना प्याज के मूली को घिया कस करके बस उसमें नमक मिर्च मसाला डालते हैं और इतने टेस्टी बनते हैं पराठे। इसमें कभी ट्राई नहीं किया हमने तो प्याज। यहाँ तो हर 5 मिनट में एक हेलीकॉप्टर निकल रहा है। कितने लोग हैं जो हेलीकॉप्टर से जाते हैं देखो। हमने तो सोचा हुआ है कि पैदल यात्रा करनी है बाबा की, ना घोड़ा पिट्ठू कुछ नहीं करना, अपना बैग भी खुद उठा के लेके जाएंगे। और शक्ति तो वही देता है भोलेनाथ, हम कौन होते हैं। इधर हलवाई लगे हुए हैं चाय बनाने। चाय बन गई है। चाय बन भी गई। हाँ मैंने सिम कर दी है। कितने घिया कस भी होने वाला है। हाँ बस अब आधा आधा कप ही बनाई है मैंने। नहीं ठीक, अरे आधा, ये दूसरा जो कप होता है ना बड़ा वाला, हाँ उतनी होगी। ये रिफिल कर दिया मेरे ख्याल नमक इसमें सब कर दिया मैंने सुबह। मैं तो अंदर अपना लैपटॉप पे लगा हुआ था, रश्मि ने काफ़ी कुछ कर दिया यहाँ गाड़ी में। आके देखा मैंने, आटा भी भर दिया, आटा गूंद भी दिया। काफ़ी हो गया मटेरियल तो। तेरी बड़ी बड़ी थी 3 मूली। हाँ हर हर महादेव। देखो मूली के पराठे मिल रहे हैं हमें महादेव के, बिल्कुल द्वार पे खड़े हैं हम। एक बार तेरे को याद आएगा अयोध्या में जब शिलान्यास हो रहा था, रामलला की मूर्ति लग रही थी, तब हम वहाँ बाहर ही थे। उस दिन मोदी जी आए थे और हम लोग दर्शन उस दिन नहीं कर पाए क्योंकि सिर्फ VIPs जा रहे थे। तो वहाँ पे भी हमने मूली के पराठे बनाए थे। उसमें तो एक्यूट निकला था पानी, इतना निकला ना पानी, मतलब ऐसे निचोड़ते ही जैसे नदी बह गई हो। पानी तो इसमें भी निकला काफ़ी। वैसे ये ताजी मूली थी ना, अभी ज़्यादा टाइम की हो जाए तब खराब हो टेस्टी बहुत जाती थी, मैंने तो खा भी ली थोड़ी। ऐसी फील आ रही है जैसे रश्मि ने मुझे घर में बैठा हूँ और दे दिया है कि ये काम करो आराम से चौकड़ी मार के, जैसे घर में देते हैं। इसको इसमें मिक्स कर लेता हूँ ना। लो जी, नमक मिर्च मसाला डाल देते हैं, गरम मसाला। इसमें ना गरम मसाला, नमक और मिर्च बस। कश्मीरी वाली है ना मिर्ची। हाँ कश्मीरी। अब डालते हैं नमक। ये सही तूने कहा, कढ़ाई में ना गिरता नहीं है बाहर। कद्दूकस भी इसमें कम गिरा, अगर हम प्लेट में करते तो ज़्यादा गिरता। इसके ना मैं तेरे को बॉल से बना देता हूँ, पता भी चल जाएगा कितना है, उस हिसाब से कुछ एक आधा एक्स्ट्रा बना लेते हैं ना। ये फिलिंग बना के इसके ऊपर 4, इसमें 4 नीचे हैं। ये लो। ड्राइविंग 2 दिन की बड़ी ख़तरनाक थी, सारे मोड़ ऐसे और ढाल इतनी थी ना मैं आपको बता नहीं सकता। ब्रेक ही ब्रेक, ब्रेक ही ब्रेक, ब्रेक मार मार के ब्रेक में से वो आने लग गया था स्मेल। बिल्कुल खड़ी ढाल थी, खड़ी ढाल। जब गंगोत्री से इधर आते हैं केदारनाथ को, आगे आके फिर जैसे हम पहुँचे हैं ना गुप्त काशी वगैरह, यहाँ ठीक हुआ है।
हमने ये डोर भी ओपन रखा हुआ है, पीछे से हवा भी आती रहे ठंडी ठंडी, क्योंकि गाड़ी खड़ी है थोड़ी धूप में। चौड़ी जगह कहीं थी नहीं, ऐसी जगह जहाँ पे पेड़ भी हो या छाया भी हो। एग्जॉस्ट ऑन कर लो। है हाँ बस कर कौन सा था ये? हाँ बस हो गया। हो गया। धुआं खींच रहा है एग्जॉस्ट? हाँ देखो जा रहा है बाहर को, ये देखो साफ सारी खींच रहा है, देखो सारा खींच रहा है। अचार मैं ले लूँगा अपने आप, मुझे तो पराठा दे दो अब। पराठा ये लो, ये चाय। रश्मि ज़्यादा खाती है अचार, मैं थोड़ा लेता हूँ, लेकिन मैं लेता ज़रूर हूँ। मूली का पराठा हो, आलू का पराठा हो, इसके साथ आधा मग चाय 1 के बराबर। श्री गणेश करते हैं, भगवान का नाम लेके, हर हर महादेव। देख लेना, एसी चलाना होगा तो चला दूंगा। किस लिए? मेरे को तो जरा भी नहीं लग रही। वैसे दरवाज़ा खुला, बादल आ गए। हाँ और बीच बीच में बादल आ रहे हैं। बादल आते ही एकदम बढ़िया मस्त हो जाता। कड़कती धूप में तो देखो थोड़ा सा तो फ़र्क पड़ता ही है, चाहे हाइट पे हम। इंतज़ार करके जो मूली के पराठे मिले हैं ना, उसका टेस्ट और भी बढ़िया हो गया, क्योंकि भूख उतनी डेवलप हो गई हमारी। बहुत परफेक्ट बने। भूख में ज़्यादा परफेक्ट लगते हैं। नहीं सच में बहुत टेस्टी। केदारनाथ जब भी हम आते हैं ना, तो सोनप्रयाग की पार्किंग होती है, जहाँ पे आपको गाड़ी अपनी खड़ी करनी होती है। प्राइवेट व्हीकल जितने भी हैं, बसेस, टेम्पो ट्रैवलर या आपकी प्राइवेट कार या टैक्सी, ये सब हम खड़ी करके सोनप्रयाग में फिर जाते हैं गौरीकुंड। गौरीकुंड से फिर हमारा जो है ना ट्रैक चलता है 21 किलोमीटर का। अगर नया खुल गया होगा तो 16 किलोमीटर, अगर वो जो पहले का चल रहा ट्रैक वही होगा तो वो 21 किलोमीटर। पुराना वाला ट्रेडिशनल जो ट्रैक था ना, वो छोटा था, उसको अभी दोबारा से बना रहे हैं, शायद बन गया होगा। कितना खुला है कितना नहीं वो जाके पता चलेगा, तो आपको अपडेट करेंगे। हाँ कल गौरीकुंड में हमारी गाड़ी नहीं जाएगी, तो गौरीकुंड में हम लेंगे 1 दिन का होम स्टे, कोई मिल जाए। हाँ और केदारनाथ का हमने ऑलरेडी बुक किया हुआ है। केदारनाथ में तो हमारा GMVN का टेंट है, 1000 रुपये में होता है, और उसमें नाइट का जो डिनर भी वो इंक्लूड होता है। जो रूम्स है ना GMVN के, वो तो पता नहीं ऑलरेडी बुकड ही आते हैं जैसे खुलती है बुकिंग। हाँ लास्ट टाइम भी मैंने कोशिश की थी, नहीं मिला था। टेंट की एकोमोडेशन आपको मिल जाती है, वो भी ग्राउंड बेडेड टेंट होते हैं, नीचे बिछते हैं, गद्दे हैं वो मोटे वाले, और आपको ऊपर ओढ़ने के लिए मिलता है स्लीपिंग बैग। साथ साथ मैंने कहा तो थोड़ी जानकारी भी आपको देते जाए केदारनाथ के बारे में। अभी रश्मि कह रही थी कि लाओ एक पराठा 50 रुपये के हिसाब से दो। मैंने कहा देसी घी वाला 50 में कोई नहीं देता, 80 रुपये से कम नहीं है पराठा, और ऐसा टेस्ट भी नहीं मिलेगा, इतनी फीलिंग भी नहीं मिलेगी। कैसे लपेटती है देखो रश्मि। हमारा सोलर पैनल बहुत बढ़िया काम कर रहा है। हाँ है ना? जो मर्जी चलाओ, 50% हमारी कंजम्पशन होती है, 50% सेव हो जाता है। मैंने कहा रश्मि को आप खाओ, है ना मस्त, क्रिस्पी है, इसको भर लो। रश्मि ने सोचा था कि मैं भर नहीं पाऊंगा लेकिन भर लेंगे हम। ऐसे बनाती है ना, घी एक साइड लगाना तेरे हाँ, से। पहले तो नहीं लगाती, आज मैंने कहा थोड़ा क्रिस्पी खा ही ले यार, एक साइड लगा के। और एक ही बार लगाऊंगा और कम लगाऊंगा। वो है ना, उससे करो। लो जी, हो गया रेडी। और करूं क्रिस्पी? देखो नहीं बस अभी बेलना रह गया मेरा पीछे छूट गया, मैं थोड़ा सा और कर देता हूँ क्रिस्पी दोनों तरफ से। देखते हैं फटता है कि नहीं फटता। मैं तो जहाँ से थोड़ा सा फटता है ना, मैं ये आटा डाल देता हूँ उसको, ताकि वो बचा रहे। इसको पलटी मार देंगे दूसरी तरफ को ऐसे। This is a बस? reminder. हाँ बस। Take water. अरे अलेक्सा, तू पानी पिलाती रहेगी हमें? पानी पिला पिला के मारेगी क्या? ये लो जी। ये लो,
एक और पराठा तैयार रश्मि का, ये लो। एक दिन आलू पराठे का भी करेंगे। हाँ पंजाबियों के खाने जो आलू पराठा ना होया तो फिर की होया, है ना। राइट। नाल लवांगे लस्सी, वो मिट्टी वाली लस्सी ले लेना, और हाँ हाँ है ना, वो तो ले लेंगे बाजार से। मिट्टी लस्सी के नाल खावांगे पराठे आलू दे। लेकिन पहले फ्री हो जाइए, हाँ केदारनाथ यात्रा करके फिर खावांगे। हर चीज़ का फ़ायदा उठाते हैं हम। जब तक मेरे पास स्पेयर टाइम है, मैंने सोचा मैं अपनी कमर सीधी कर लेता हूँ। रश्मि बर्तन कर रही है अपने। तो हमारी एलेक्सा जो है ना, जो भजन बोलो वही लगा देती है। सोनप्रयाग पार्किंग से लगभग 6 किलोमीटर पहले से गाड़ियाँ दोनों साइड लगी हुई हैं, जहाँ जहाँ जगह मिलती है। प्राइवेट गाड़ियाँ भी, टैक्सियाँ, सब सड़क किनारे किनारे लगी हुई हैं, और वहाँ की पार्किंग भी फुल रहती है। अगर ये साइड पे ना लगे गाड़ियाँ तो इनको अकोमोडेट करना वहाँ बहुत मुश्किल है। ये 6 किलोमीटर से देख रहे हैं हम कि गाड़ी जहाँ जगह है वहाँ बसें, टेम्पो ट्रैवलर, दूसरी कारें सब लगी हुई हैं। कोई जगह छूटी नहीं है जहाँ गाड़ी ना लगी हो। कितने भक्त आते हैं यहाँ पे केदारनाथ के दर्शन करने, लाखों की तादाद में। सोनप्रयाग पहुँचने वाले हैं हम। हाँ ये देखो कहाँ लगी ये पार्किंग लगी हुई है गाड़ियाँ। टॉयलेट वॉशरूम भी है इधर से। ये सीतापुर है। नहीं नहीं, सीतापुर तो बड़ी गाड़ियों का है, ये तो वैसे किसी ने प्राइवेट। ये है सीतापुर पार्किंग बड़ी गाड़ियों के लिए, बसों के लिए, मेटाडोर के लिए सीतापुर पार्किंग है। लगभग 500 मीटर दूर सोनप्रयाग है, जहाँ पर की कारों की, प्राइवेट टैक्सियों की, इनकी पार्किंग है, छोटी गाड़ियों की कहने का मतलब। वो सामने है मल्टी लेवल पार्किंग, ग्राउंड पे भी पार्किंग है और ऊपर भी है। लेकिन अभी यहाँ पर तो जाम है, एक एक गाड़ी करके निकल रही है। कितनी देर में आगे पहुँचेंगे पता नहीं है। ये पर्ची मिल गई हमें एंट्री करते ही। इस पे अभी जाके पढ़ते हैं क्या क्या लिखा हुआ है, क्या चार्जेस हैं क्या नहीं है। यस। ये हम एंटर कर चुके हैं पार्किंग में। अब जगह कहाँ मिलेगी ये हमें भी नहीं पता। हमें भी नहीं पता पर्ची हमें मिल गई, वहाँ से आने की जगह तो देंगे ही। हाँ हाँ पार्किंग है। एक गाड़ी और आ रही है भाई टॉप पे। कहाँ से भेजनी है? रहना वहीं, यहाँ से जाओ, हॉर्न मारते जाओ भाई। हॉर्न मारते जाएं, चलो ठीक है। 4x4 कर दूं? कर दो कर दो कर दो। हमें फर्स्ट फ्लोर की जो टॉप फ्लोर पे कह रहा टॉप फ्लोर पे, हाँ। अबे टॉप फ्लोर पे मिली हमें पार्किंग। अच्छा है, ऊपर से व्यू दिखेगा। छत से ले जा रहे देखेंगे हम। और ये देखो यहाँ पे नीचे जो है सारी ना बाइकों की पार्किंग है। हाँ 2 व्हीलर्स की पार्किंग है यहाँ पर। अब कहाँ जाए? इस पे जाएंगे, इस पे इधर इधर इसके पीछे। ये तो ऐसे लग रहा है दिल्ली में आ गए हो मल्टी लेवल पार्किंग में। देख लो, पहाड़ों में भी है मल्टी लेवल पार्किंग। ऐसे लग रहा है घूम घूम के चांद पे जा रहे हैं जैसे हम, घुम्मन घेर। वाह भाई वाह। इसमें तो पूरे में बाइकों पे भी लोग आए हुए हैं। हाँ बहुत लोग आए हैं बाइक पे। तेरी छत पे पहुंचा दिए ना धूप में। हमें इस साइड को दे दे भाई, इसको बोलते हैं हमें कहीं छाया पे दे दे। पार्किंग की सही जगह हमें अभी तक मिल नहीं पाई है। कोई गाड़ी निकलेगी तो वहाँ हमारी गाड़ी लगेगी। हाँ तो हम, ये टॉप फ्लोर है पार्किंग का, यहाँ खड़े हुए हैं। खड़े क्या, घूम रहे हैं, बाहर की हवा ले रहे हैं। गाड़ी में तो फिर एसी चला के बैठना पड़ेगा। हाँ। क्योंकि अभी धूप है। पीछे हम रोक सकते थे वैसे, एक दिन वहाँ आराम से रुक के आ सकते थे। जहाँ हमने खाना बनाया ना, हाँ, वो सबसे एक बेस्ट दिन जगह वहीं है। सोते हैं खुले में। और क्या। ये मल्टी लेवल पार्किंग की टॉप फ्लोर है। टॉप ये फ्लोर है। वो देखो नीचे भी पार्किंग है। वो तेरे की जबरदस्त पार्किंग है ये तो। दोस्तों हमें बहुत खुशी है कि आखिरकार 13 घंटे की जर्नी तय करके हम लोग गंगोत्री से पहुंच गए हैं केदारनाथ बेस कैंप, जिसे कि सोनप्रयाग भी कहते हैं। इस पवित्र नगरी में घुसते ही एकदम मन प्रफुल्लित सा हो गया है और भोलेनाथ के दर्शन की इच्छा और भी तीव्र हो गई है। आज की रात तो हम यहीं पार्किंग में ही अपनी गाड़ी में सोएंगे और फिर कल प्रोग्राम बनाएंगे कि गौरीकुंड में रुकते हैं जाकर, या फिर सीधा केदारनाथ धाम की तरफ अपना ट्रैक शुरू करते हैं। हमारे साथ ऐसे ही जुड़े रहिएगा केदारनाथ धाम की इस पवित्र यात्रा पर। खुश रहें और स्वस्थ रहें। हर हर महादेव।